हेलो फ्रेंड, जनवरी 2021 सी टेट लेवल 2 का मैथ से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये सवाल है, तो इसमें पहले अपन इन तीनों को जोड़ लेते हैं। चलो, 5 5 10 और 9 19, 19 से 9 हासिल से 1 गलत हो गया। सॉरी गलत हो गया, इधर ही लिख लेते हैं। 0.139, 0.750, 2.105। 14 तारा हिलते हैं, 5 8 9 7 8 9.2। ये हो गया। इंटू करेंगे इसे तो 1040 और ये इंटू 11 से 11 0 और ये 11 4, तो ये 1 1 2 3 4 1.1011। ठीक है, ये माइनस है तो इसमें से हटा दो। 1.1011 या 0 घटाएंगे तो ये बचा 9, 3 में से 1 गया तो 2, ये बचा 9, 9 में से 1 गया 8 और ये 1 पॉइंट आया। तो ये हो जाएगा बराबर 2 माइनस के इक्वल टू के बराबर के इधर चला, ये उधर आया 2 माइनस 1.8929। तो यहाँ पर 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से ये 7, तो देख लो अब कितना आ रहा है। तो ये आंसर है सी आ जाएगा। इसमें सी इसका आंसर हो गया। तो अपन जल्दी सवाल करने रहेंगे। अब ये दूसरा सवाल है, ए बराबर ये बी बराबर निम्न में कौन सा ए और बी से विस्तारित नहीं है। अब इसमें सी से देखो, ए का इतना अपन देखेंगे 0.30, तो 7 और 5 यहाँ पर बात देंगे तो 0 देखा हजारों दफा आपको। 0 पॉइंट लगाया 50, 8 बार 48 बचे 2 20, तो 3 बार में 0.83। ठीक है, अब ये 0 इतने बीच में है, ये माइनस था, ये तो है, ये हाफ, ये भी है, तो ये 0.4 आएगा। ये 0.4 आएगा, तो ये भी है, ये भी है, तो ये वाला नहीं है। तो इसका आंसर है डी। तो ये 7.9 तो अपन देखेंगे 0.70 हुआ, तो 9 7 63 और वापस 9 63, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अपन ये वाला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है ये। ठीक है, 1.7 इंटू 4 और 12 इंटू 5 इंटू 6 गुणनफल तो मानक रूप में k इंटू n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 2k प्लस n का मान है, इतना मान देना। अब ये सवाल में वहाँ पे एक याद रखना पड़ेगा कि इतना मानक रूप होता है a की पावर b बराबर a की पावर c हो तो इक्वल टू b बराबर c होता है। और इसमें 0.1 अंक के बाद में होना चाहिए, 0.1 अंक के बाद में होना चाहिए। तो इसे इंटू कर लो, 1.7 इंटू 12.5 और इंटू ये हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो 17 इंटू 125 कितने होते हैं? 125 इंटू 17, 5 हासिल थे 8, 34 34 8 42 2 हासिल थे 4 17 18 19 20 21 2125। तो ये आया 21.25 इंटू 10⁻²। मैंने बोला 0.14 2.125 इंटू 10⁻⁻1 ये हुआ। ठीक है, ये हो गया। और इसका अपन बराबर करना है k इंटू 10⁻n के मानक रूप में व्यक्त है। तो k का मान तो क्या हो गया 2.125, n बराबर -1 यहाँ रख दो, तो इसे इंटू 2 करना है। 5 0 हासिल थे, तो 5 और ये 2 और ये 0.4 माइनस 1 करेंगे 3.25। ये आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, 3.25 ये आंसर हो जाएगा। ओके, अपन सवाल देखते हैं नया। 4 सवाल, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाता है, 3x प्लस 12 और 5x प्लस 12 12 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5/7 हो जाता है। तो दी गई संख्या, दोनों संख्याओं का योग होगा, इंटू कर लो। 7 या 21 प्लस 12
84 बराबर 25 एक्स प्लस 12 ठीक है। इधर ले आया तो अपन ये 4x बराबर ये 24 तो x बराबर 6। तो क्या पूछा है संख्या का योग कितना होगा 5 8 और 6 8 इंटू 6 बराबर 48 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नया सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का अंतिम मूल्य यह है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंतिम मूल्य 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% लाभ होता है। देख एक बार बताता हूँ मैं, CP SP और MP होता है। MP अंतिम मूल्य दे रखा है 840, दुकानदार इस पर कितनी परसेंट की छूट दे रहा है 15% की छूट दे रहा है। ठीक है, 840 का 15% तो 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से 1 कट गया 42 बार, 3 दूनी 6 और 4 के बराबर 126 की छूट दी। 840 में से 126 की छूट दी, 10 में से दे तो 4, 3 में से 2 दिया तो 1, 8 में से 1 दिया 714 में इसने सेल करा, फिर भी क्या हो रहा है 19% का लाभ हो रहा है। तो ये कितने का प्राइस हुआ 119 बराबर 714, तो 714 अपॉन 119 इंटू 100, तो इसका मूल्य पूछा अपन से, इससे करेंगे तो 9 पंजे हो जाता है, 9 सन 54, तो 6 बार बाद जा रहा है 6 इंटू 100 बराबर 600, तो ये 600 इसका आंसर हो जाएगा। 9 इंटू 56 6 8 5 हो गया 700। ओके, तो 600 रुपये तक क्रय मूल्य था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये सवाल है, इसमें अपन ने करना है P प्लस Q माइनस R। अभी P प्लस Q करो 12s बाय और 9s बाय, तो क्या बता 3s बाय। ठीक है, अब 3s बाय और यहाँ पे अपन इसे डटाना है तो क्या बचेगा 2s बाय 3s बाय। यहाँ पर इसका बच्चा अपने प्लस था और यहाँ पर घटाना है तो ये माइनस तो रहेगा 2s बाय। बता 2s बाय किस में है P प्लस Q करने पे 12 और 9, तो ये अपन ने बचे 3s बाय। ठीक है, पहले से कर लेते हैं, और ये 10y² और ये प्लस, तो ये बता प्लस 2y²। ठीक है, और यहाँ माइनस 18s² और ये तो ये माइनस 4s²। अब माइनस r करना है अपन ने, तो 3s² बराबर प्लस 8 है, तो ये माइनस तो रहेगा, तो ये बता 2s बाय 2y² और ये माइनस 5 तो माइनस 3y² माइनस का 4s² और ये प्लस तो रहे तो माइनस 3s²। सब जो 3y² मिल रहा है 3s² मिल रहा है, और यहाँ 20s बाय आनते अपने 2s बाय आ रहा क्यों 12 और 9। ठीक है, और ये तो मतलब ये 12 प्लस 9s बाय होगा, तो ये हो जाता है यहाँ पर 12 और 9 21s बाय, और फिर अपन 1 करते, 1 करने के बाद ये 20s बाय हो जाता, तो ये आंसर हो जाता है सी वाला आंसर हो जाता। यहाँ पर शायद मेरे लिखने में मिस्टेक होगी, प्लस होगा वहाँ। अब ये सवाल देते हैं 15s² माइनस 26s प्लस 8 बराबर as प्लस b इंटू cs प्लस d, जहाँ a और c धनात्मक पूर्णांक हैं तो इसका मान पूछा है। ये दीदा समझाना है, इसका ध्यान दो। 15s² माइनस 26s प्लस 8 दीदा समझाना है, 15 और 8 120। अब इसमें ध्यान देना प्लस से 120 आने चाहिए और माइनस से 26 आने चाहिए। अब ये प्लस से 120 तब आएंगे तो दोनों सम संख्या इंटू हो या दोनों माइनस वाली दोनों पॉजिटिव संख्या इंटू में हो या दोनों नेगेटिव वाली हो। अब ये नेगेटिव में लाना है तो अपन यहाँ पर माइनस 20 और माइनस 6 26 हो जाएगा, और 20 इंटू 6 माइनस से 120 हो जाएगा, तो ये 15s² माइनस 20 माइनस 6 प्लस 8। ठीक है, अब इन्हें अपन करते हैं, तो यहाँ से अपन ने कॉमन लिया 5s, तो ये बता 3s प्लस 4 माइनस यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो 3s माइनस 4, तो ये बन गया 5s माइनस 2 और ये बन गया 3s माइनस 4। इसके बराबर ले दिया अपन ने as प्लस b और cs प्लस d। ठीक है, तो अपन ये मान लेंगे, मान a बराबर 5 है, b बराबर -2 है
सी बराबर 3 है और डी बराबर -4 है। यहाँ रखते सोल्व कर लेते हैं। तो ये आया 10, यह आया -2, सी आया -3 हो गया और ये गया -8। तो 8 9 10 -3 जो अपने ऑप्शन में आंसर में नहीं है। ठीक है, तो अपन इन्हें पलट लेते हैं। तो 3s -4 और ये 5s -2 बराबर वही as प्लस b इंटू cs प्लस d। तो a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -4, c बराबर हो गया 5 और d बराबर हो गया -2। a बराबर 3 तो मतलब 6, b बराबर -4, c बराबर -5, d बराबर -4। तो ये कट गए, 6 में 5 जाए तो 1, तो अपने आंसर आ जाएगा ए वाला 1। ओके, त्रिभुज ए बी सी डी एफ में ए बी बराबर त्रिभुज बना लेते हैं। पहले ये ए बी सी और एक और बनाना है डी ई एफ। इसमें बताना है कौन सी कंडीशन सही होगी। जैसे ए बी बराबर ई एफ के ए लिखेंगे, वही तो अपन में लिखेंगे ई। ठीक है, फिर बी सी बराबर है, ये बी सी बराबर है डी ई के, डी ई के। तो भैया यहाँ पर फिर एफ आएगा और फिर ई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी, तो अपन ने ए बी बराबर कर दिया, बी सी बराबर कर दिया, सी ए ये रहा। तो ये सी लिख देते हैं और सी ए किसके बराबर है अपना, एफ डी है, एफ डी है। तो एफ ई ऐसे क्या, ए बी सी, तो ए पी डी समरूप होगा। तो कौन सा, एफ ई डी, ये रहा बी वाला आंसर। ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई डी है। ये हो गया सोल्व। अपन अब ये सवाल देखते हैं। अब इसमें आप थोड़ा याद रखना चाहिए कि कौन से समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, वर्ग याद होना चाहिए। अब ये कुछ तो, अब इसमें ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये हो सकता है। अब इसमें आप याद रखिए किसका वर्ग क्या है। 93 का स्क्वायर जो मुझे पता है 9409 है। 65 का स्क्वायर यहाँ पर 25 और 7 42 तो 50 है। और यहाँ पर 72 का स्क्वायर अपने हैं 5184। तो अपन जब 97 का स्क्वायर बराबर 65 स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये 9409 बराबर 25 प्लस 5184, ये भी आ जाएगा अपने 9409। तो दोनों आंसर ये हो जाएगा अपने डी वाला इस चलते हैं। अब ये सवाल है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी ई तथा सी ए डी तक बढ़ाई जाती है। ये अपना त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए बी तो ए का बढ़ाया जाता है, ये ए का बढ़ाया जाता है, सी ए को डी का बढ़ाया जाता है और बी ए डी, ये कोण अपना 125 डिग्री है तो ये कोण हो जाएगा अपना 55 डिग्री। ये कोण ई बी सी ये कोण 100 डिग्री है तो ये कोण हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपने 55 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है तो ये वाला मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो यदि दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, ए बी ये वाली भुजा और बी सी ये वाली भुजा दोनों बराबर है तो बड़ी छोटी नहीं हो सकती, गलत है। अंतर 35 का है क्या, ए बी वाला कोण कौन सा है, ये रहा 80 और सी वाला कोण ये 25 का अंतर है ना कि 35 का, गलत हो गया। ये कोण ए ये रहा और कोण सी ये रहा, 0 का अंतर है, गलत हो गया। तो अपने ये वाला आंसर सही है। अब ये समलंब चतुर्भुज है। पहले तो अगर समलंब चतुर्भुज बोल दिया जाता है तो सबसे पहले तो समलंब चतुर्भुज बनाना चाहिए। ये अपन समलंब चतुर्भुज बोल दिया जाता है तो अब समलंब चतुर्भुज अपन बनाएंगे नहीं। पी क्यू आर एस है, पी क्यू और एस आर समांतर है और पी क्यू और एस आर का अनुपात 3/2 है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 है, एरिया अपन ने दे दिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर और पी क्यू और एस आर के बीच की दूरी 12 है। हाइट अपन ने मतलब उनकी हाइट दे दी अपन ने 12। ठीक है, और अपन ने रेशो भी दे दिया पी क्यू और एस आर का अनुपात क्या है, पी क्यू अनुपात एस आर का अनुपात 3/2 है।
तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर समलंब चतुर्भुज का एरिया ये 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो एरिया 480 है, 1/2 ये हो जाएगा 3s + 2s बराबर 5s इंटू हाइट हो जाएगी 12 से घटा 40 बार, ये हो जाएगा 80 बराबर 5s। तो अपने 5 से घट जाएगा 1 बार 3 16 बार, तो 1 बराबर 16 और बतानी कौन सी भुजा का ना ए सार और 2 है, तो 16 इंटू 2 बराबर 32 अपने आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब अपन अगला सवाल, 30 घन का आयतन ये है, आयतन बराबर होता है a³ बराबर 2197। अब आप पे याद होना चाहिए कि ये किसका क्यूब हो सकता है, पीछे 7 है, 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 में ही आएगा ये, तो यहाँ पर 3, तो ये 13 का क्यूब है, 169 इंटू 13 कर लेना, 13 क्यूब आ जाएगा ये, तो a बराबर अपने 13 हो गई। ठीक है, 5 बट्टे से कुछ बताना मतलब 6a² का मान बताना है, तो यहाँ पर है 6 इंटू 13 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 169। ठीक है, तो यहाँ पर है 9 × 54, फिर 4 हाथ मिलते 5, 4 किसमें पीछे, तो ये वाला आंसर होगा। ऐसे पहला आंसर पता ला लो, ना बता लो 5 लगा था 70 का हाथ चलते हाथ हिलते 4 चिमटे और 10 आ गया आंसर, तो ये आंसर होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर में हुआ। ठीक है, अब जैसे अपने ये सवाल है, इस सवाल में अपन से पूछा जाए परिसर, बहुलक और माध्यक। ये बहुलक तो वो होता है जो सर्वाधिक अतीव बार हो, तो बहुलक बताया जाए तो 4 3 बार है और 3 2 बार है, ये 19 है, 9 है, 9 भी 2 बार, तो बहुलक हो गया 4। ठीक है, अब अपन यहाँ देखेंगे, पहले चलो इसे अपन क्रम से जमा लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4 4 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 8 1 हो गया, 3 हो गई, 2 हो गई, 4 होगी, 4 होगी, ऐसे काट लिया करो। 8, फिर आ जाएगा 9, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर ये 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15, 15 है, तो यहाँ पर 15 भी आएगा और ये 19 भी आएगा। ठीक है, एक संख्या कोई अपन से रह गई है, 2 3 3 4 4 4 5, एक ही बार था ना 5, कौन सी संख्या रह गई यार, 2, 1 मिनट रुकिए, 2 3 3 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 15 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15, तो n बराबर 15 जो कि क्या है विषम है, विषम है। अगर विषम है तो कुल पद विषम आए तो इसका माध्यक
जब अपन जाते हैं तो इसका फॉर्म होता है n+1/2 का पद। तो यहाँ क्या होंगे 15 + 1/2 तो 16/1 बराबर 8। 8 वापस बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो माध्य तो जाएगा 6। ठीक है, माध्य अपने आ जाएगा 6। फिर इसके बाद अपन देखते हैं परिसर। परिसर में क्या होती है मैक्सिमम मान माइनस मिनिमम। मैक्सिमम मान यहाँ पर 19 है, सबसे छोटा है 2 तो है 17। ठीक है, आ गया। अगर पूछा है अपने परिसर बहुलक माध्यता माध्य, तीनों का माध्य पूछा है तो यहाँ पर बताओ परिसर कितना है 17, माध्य कितना है 6, बहुलक कितना है 4 और कितने हो 3 होगी 6 4 10 16 17 27 27 अपन 3 है बराबर 9। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। इनका बहुलक माध्य क्या है तीनों का 9। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6। ये विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है कितनी हो सकती है। ठीक बात है, 3 का बात ले लेते हैं। 3 का होता है 3 3 3 3 3 3 3 का दोबारा ज़रा 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 11 का 11 एक बार फिर 0 फिर एक बार फिर 0 फिर एक बार 3 हो गया। 3 से दोबारा जाएगा 3 बार में 9। ठीक है, बचा 1 11 3 बार में 9 तो 2 6 बार में 18 फिर 2 7 बार। ठीक है, 3 दिन थे 12 से 18 नहीं 18 ठीक है। 7 का पड़ा 10 17 7 28 5 56 आ जा रहा। 7 का पड़ा 4 बार में 28 8 बार में 56 और बता 1 ज़्यादा था अपन दे दिया 7 से बढ़ा दिया। अब क्या बच्चा जा सकता है 4 8 और 4 12 और 13 13 था योग तो 13 है 13 से 20 चलिए 13 हाँ 13 के बाद 3 बार बता 1 तो 9 तो 9 से बार तो इतना हुआ 3 11 7 13 से 30। ये इतने क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो कितने हुए 1 2 3 5 आंसर। तो इतना 5 अपने आंसर हो जाता है। ये सवाल 8 अंकीय संख्या है। ये क्या संख्या है 1 7 9 S 0 9 1 और ये Y 88 से विभाज्य है तो S माइनस 88 क्या रूल होगा 11 × 8। 11 तो होता है अंतिम 3 संख्याओं में बात चला जाए तो पूरी संख्या में जाएगा। इसमें बात दो एक बार गया बता 1 11 एक बार गया 8 9 दिया 3 बचे तो क्या होंगे 32 चाहिए तो 32 यहाँ पर 2 तो बाय बराबर क्या हो गया अपने 2। अब बाय बराबर तो 2 हो गया। यहाँ देखो 10 ठीक है और ये 11 हो गया। यहाँ से चलते हैं चलो 11 S और 7 ठीक है तो -11 तो हो गए प्लस क्या बता यहाँ पर ये तो कट गया। अब तो यहाँ पर बताया अपने 7 + S तो ये भी 11 होती है 8 9 10 11 4 तो S बराबर 4 Y बराबर 2। तो आंसर क्या रहे अपने 4 - 2 बराबर 2। ये अपने आंसर रहे। थोड़ा जला शराब हो गया है इसमें अपने ये भिन्न दे रखी है उसमें बताना है क्या सही हो सकता है। 11/13 है 13/14 है। वीडियो अटक गई थी। A बराबर B बराबर C बराबर 3 भिन्न है तो अपने बताना है कौन सा कथन सही होगा। ये भिन्न इनका एक रूल होता है ये स्पेशल है। इसमें ये अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ठीक है, सब में देखो हर बड़ा है हर बड़ा है हर बड़ा है। इसमें कितने अंतर है 2 का है। इसमें डिफरेंट कितना है 1 का है और इसमें डिफरेंट कितना है 2 का है। तो इसमें ये 2 है ना तो सबको अपने 2 करना है ये 2 तो अपन यहाँ करेंगे यहाँ है और यहाँ है सबको अपने करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे
ये भी तो 2 है इसे, ये 1 है, ये 2 है, तो इनमें अपन ने 2 से इंटू करना पड़ेगा सब बराबर करने के लिए। तो ये 2 है, तो यहाँ तो 11 से 11 हो जाएगा अंश। यहाँ पर 1 है तो 2 से इंटू है 26 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 15। अब इसमें इधर सबसे बड़ा कौन सा है, ये, तो ये वाला सबसे बड़ा हुआ, और ये सबसे छोटा, और ये हो जाएगा बीच वाला। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये है, 13/14 सबसे बड़ा है। देखो कहाँ है, 13/14 ये सबसे बड़ा है। ठीक है, बीच में कौन सा आएगा, 15/17, बीच में 15/17 है, और यहाँ पर 11/13 सबसे छोटा आएगा ये। तो इसका आंसर ये 30 हो गया। ये अपना सीटेट लेवल 2 का पेपर के सवाल होते हैं पूरे। धन्यवाद।